एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या हो। तुम्हें जरा सी भी अपनी बहन की सेहत का और खुशी का ख्याल है कि नहीं? अरे बख्श दो उसको आप। तुम क्यों मुंह लटका के बैठे हो? पैकिंग नहीं करनी? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आयमा, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। साइम, मुझे पूछ लेना चाहिए था आप ही से। तुम पूछते और वो मना कर देती। उनको क्या परवाह है भाई कि उनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में क्या असर पड़ा? कि अपनी लाइफ तो सेट है ना। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल किया, अब तक वही सब कुछ करती हुई आई हैं। तो अब भी कर लेती ना तुम्हारे बाहर जाने का बंदोबस्त। सबसे पहले मेहनत तुमने उन्हीं से की थी। देखो साइम, तुम फजूल में आप ही की वजह से इमोशनल ना हो। ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी वजह से उन दोनों की लड़ाई होगी यार। नहीं होगी, आप ही बहुत चालाक है। याद है ना किन हालात में इस घर में आई थी और अब क्या हैसियत है उनकी। और वैसे भी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ नहीं होती, शिकवा शिकायत और गुस्सा ही होगा ना। वकार भाई पहले भी तुम्हारी वजह से नाराज थे अभी से, और अब। हाँ तो मैं भी तो जा रही हूँ ना इस जहन्नुम से। अच्छा खैर, तुमने कोई मकान देखा? हाँ, एक फ्लैट देखा है मैंने, साफ सुथरा, जगह भी अच्छी है, सेफ है। तुम रह लोगी अकेले? कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ देखो साइम, अब से अपने सारे मसले मैं खुद देखूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। देखो, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन रही आप ही की तरह, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी बहन हूं ना। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है, इसलिए तो ना मैं तुम्हारे पाँव की जंजीर बन रही हूं और ना ही तुम्हारे सामने अना की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हूं। देखो साइम, अगर तुम कुछ बन जाओगे, ऊंचा मकाम हासिल कर लोगे, तो मेरे लिए ही फख्र की बात होगी।